जरा जोर लगाना, जरा जोर लगाना, जरा मोहर लगाना, जरा मोहर लगाना, जरा तुम भी सुन लो, कोई भूल न जाना, सब मोहर लगाना, सब मोहर लगाना। अरे सखीना, अरे ये सबसे कह दो क्या हम तीसरी नस्ल वाले और दोस्तों गांव के लोग भी बड़ा चालाक होते हैं। और फिर गांव के चालाक लोग उनसे पैसा ऐंठते रहते हैं और जैसे ही चुनाव आता है तो सारे चिमचे वोट दूसरे को दे के जिता देते हैं और जिसका पैसा खाया है उसको हरवा देते हैं। और फिर हरवा के कहते हैं और इसे पैसे का बहुत घमंड था, ये तो इसको तो बहुत घमंड था, आग उबल रहा था, पैसे का घमंड था, किसी को कुछ नहीं समझता था। अब इसका सारा प्रधानी का और पैसे का नशा दूर हो गया। अब ठीक है, हम सब एक जैसे हो गए, इसकी सारी अकड़ निकल गई। अब ये भी मजदूरी करेगा और हम भी मजदूरी करेंगे और अब कभी भी प्रधानी के इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सारी अकड़ ठिकाने आ गई। पहले के लोग पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को ही प्रधानी पे खड़ा किया करते थे, जिससे गांव में सही तरीका से काम हो सके और ईमानदार प्रधान मिल सके। उसी को ही प्रधान बनाया करते थे और एक ही चारपाई और एक ही तख्त पर बैठकर हुक्का और बीड़ी पीकर पूरा इलेक्शन निकाल देते थे। और दोस्तों अब समय बदल गया है, इनकी ऐसी कम तैसी। अब लोग ऐसे इंसान को खड़ा करते हैं जो इलेक्शन से 6 महीने पहले ही इनको दारू, मीठ, मछली, मुर्गा और चाय पानी पिला सके। पहले के समय में एक चारपाई और एक तख्त पर बीड़ी हुक्का रख करके पूरा इलेक्शन निकाल देते थे। लेकिन इन गांव वालों की ऐसी कम तैसी। भैया सबसे पहले उम्मीदवार से कहते हैं कि भैया 100 कुर्सियां पहले मंगा ले बैठने के लिए। और उस समय वो प्रत्याशी इतना शरीफ होता है कि उन गांव वालों के कहने पर 100 कुर्सियां मंगा भी लेता है। लेकिन जब तक इलेक्शन का समय आता है तब तक 100 कुर्सियों में से 2-4 ही बचती हैं, बाकी ये सब अपने घर में उठा उठा के रख लेते हैं। और तो और अगर गांव में 5 उम्मीदवार प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 5 के खाते एक ही दुकान पर होते हैं। और फिर चिमचे उसी दुकान से 5 के खाते से खूब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू फूंकते हैं। उम्मीदवार को हारने के बाद पता चलता है, जब दुकानदार का हिसाब करता है तो देखता है कि 10,000 की तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिमचे पी गए।
और उम्मीदवार को जहां भी उनके चिमचे ले जाते हैं वहीं चले जाते हैं, और जहां बिठाते हैं वहीं बैठ जाते हैं। चाहे सीवर हो, गटर हो, नाली हो, सब में बैठ जाते हैं, और जिसके घर ले जाते हैं उसी के घर आराम से चले जाते हैं। लेकिन अपना रूप तो जीतने के बाद दिखाते हैं। और भैया अब तो समय ऐसा आ गया है कि अब सबको टिकट मिल जाती हैं। किसी को तो पार्टी से मिल जाती हैं, और जिसे पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय से टिकट ले आते हैं। गांव में अब तो चुनाव सब लड़ सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, और चाहे वो भैया छक्का, उनको भी टिकट मिल जाती है। अब हमारे गांव में पुराने चमनलाल प्रधान का पूरा कार्यकाल हो गया। दोबारा उन्होंने प्रधानी के लिए पर्चा फिर भर दिया। इस साल तो काम कराया नहीं, लेकिन दोबारा उम्मीदवार फिर बन गए। चमनलाल के सामने एक मीना हिजड़ा खड़ा हो गया। दोनों अपना प्रचार कर रहे थे। चमनलाल भी घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, और मीना हिजड़ा वो भी अपनी उम्मीदवार का दावेदार घर घर जाके वोट मांग रहा था। लेकिन ये बात चमनलाल को पता नहीं थी, और चमनलाल अपना प्रचार धुआंधार कर रहे थे, और हर घर में जाके नए नए विकास बता रहे थे कि मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा। अब वोट मांगने के लिए उन्होंने एक घर की जैसे ही बेल बजाई, टुन टुन, वैसे ही वहां से घर से एक महिला निकल के बाहर आई और बोली, हाँ जी, क्या बात है जी, काहे को आए हो? बोला, मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वोट मांगने के लिए आया हूँ। अब की बार विकास होगा, अब की बार विकास होगा। काहे झूठ बोलते हो? पिछली 5 साल पहले भी बोल के गए थे विकास होगा, विकास होगा, लेकिन मुन्नी हुई थी। चमनलाल लोगों को इकट्ठा करके और मीटिंग कर रहे थे, और इधर भैया हिजड़े घर घर जाके वोट मांग रहे थे, वो भी अपनी मीटिंग कर रहे थे। और जो मीना हिजड़ा था वो गा गा कर लोगों से कैसे वोट मांग रहा था, लोगों को रिझा रहा था, तो वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। अरे ये माइक की आवाज कहाँ से आ रही है बहना, जरा बता तो सही। मालूम पड़ेगा वो लोग का खड़ा हो गया प्रधानी के लिए। तो ये बड़ी बड़ी बात है, वो ही हाँक रहा है। हाँ, वो ही देख लो, भाषण दे रहा है। चल उस बड़ुए को देखते हैं, कैसी कैसी प्रधानी अभी उसकी कराते हैं। अरे चल रही सकीना, चल रही, चल। हरिओ मीना, हरिओ मीना। अरे ये कह रही है ढोलक लटका ले, ढोलक। और चले, अरे आज जाके प्रधानी का पर्चा भरवाना है। चल भी, चल चल रे। अरे ओ सकीना मीना, अरे चल भी। अरे गाना गा गा मेरे साथ तो गा। हम तीसरी नस्ल तेरे धानी को ठाए हैं, हम तीसरी नस्ल वाले
अरे कहाँ गई वो छोरी नगीना? अरे ये खड़ी है बगल में, इसको भी तेरे लोग आ लेगी साथ में। हाय हाय, गा अरे रही हूँ। ऐसी दिख रही है। हाय हाय, वोट मांग ले। जरा जोर लगाना, हाजिया। जरा जोर लगाना, हाजिया। जरा मोहर लगाना, जरा मोहर लगाना, जरा तुम भी सुन लो, कोई भूल न जाना, सब मोहर लगाना, सब मोहर लगाना। अरे सखीना, अरे सबसे कह दो कह दे। क्या हम तीसरी नस्ल वाले हम तीसरी नस्ल वाले तेरे धानी को और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन नंबर 500। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की।